स्वामी दया की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए, उसके जीवन सुधार के लिए, उसको संसारी विपदाओं, आपदाओं, परेशानियों से बचाने के लिए और उसके बदले में मन में शील, सबर, शांति, संतोष देने के लिए सत्संग होता है। दूसरी वाणी में नाम की महिमा गाई, दर्शन की महिमा बताई। महापुरुषों का वचन है कि अरब खरब में एक महल को जाई। अगर गौर करके देखोगे तो ऐसा होता है। इतनी संगत आती है उसमें, सब कोई ये नहीं कि सभी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुधार हो जाता है। आम जो हमारे समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उनसे बच जाते हैं। चाहे वो नाम भक्ति ना करते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी उन बुराइयों से बच जाना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो अरब खरब में जो बात कही महापुरुषों ने, देखो पहले तो कबीर जिनकी वाणी आप कई बार सुनते हो। राम नारायण सेठ हुए अपने जींद में, 70-75 साल की उम्र में उन्होंने इतना बैराग उनको लग गया कि वाणी पे वाणी लिखते थे। 24 घंटे वो सत्संग में लीन रहते थे। ये नहीं कि जब भी उसको रात में भी अगर जाग आ जाती थी तो उसी टाइम सत्संग करना, वाणी का पाठ करना या नई वाणी लिखना ही उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था। तो उसकी कोई चीज नहीं। घर वालों से उसने उपरांता प्राप्त कर ली थी। उनको कह दिया था कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अब जो समय मेरा बचा है वो मेरे लिए है और उस समय को मैं बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु की याद में, भक्ति में, सेवा में, मानव कल्याण में और दूसरों के भलाई के लिए जितना मेरे से हो सकेगा, तन से, मन से, धन से, मैं हर प्रकार से मानव कल्याण के काम करूँगा, जीवों के हित के काम करूँगा। काफ़ी दिन यहाँ रहे, वो रुके। फिर बाद में उनके लड़के, उनके रिश्तेदार भी आके कहने लगे कि हम आप इनको घर में ऐसा ही माहौल दे देंगे कि कोई इनके काम में बाधा नहीं डालेगा। ये सत्संग करो, एकांत में रहो, लेकिन हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। सत्संग इंसान के जीवन को बदल देता है। एक प्राणी भी उनके घर में अगर अच्छा सत्संगी हो जाए तो दूसरे लोगों को भी वो अपनी तरफ इसी प्रकार से खींच लेता है जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। वो शक्ति ऐसी है और उससे इंसान का, चाहे वो भक्ति ना भी जानता हो करना, कोई बात नहीं, लेकिन वो सबसे उत्तम कार्य है। किसी महापुरुष का, करने वाले संत का, महात्मा की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद लेने से और अगर उनकी कृपा का पात्र बन जाए, उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए और वो जबान से कभी उसको कोई आशीर्वाद दे दे तो व्यर्था नहीं जा सकता। हमारी करने में तो शायद हमारे से बहुत कुछ गलतियां हो सकती हैं, कमी रह सकती है, अच्छा करते करते खामी आ सकती है, क्योंकि संसारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम उनको देख के बैठ जाते हैं। हम कदम कदम पर ऐसे आपको
घटनाएं होंगी, मिलेंगी कि आपको वो रास्ते से भटका देंगी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से मन ना तो गुरु के चरणों में लगाते हैं ना नाम में लगाते हैं। दो राय पर खड़े होते हैं, एक तरफ हमारा परिवार या संसार होता है तो दूसरी तरफ भक्ति और परिवार भगवान होता है। अब वहां फैसला करना बड़ा कठिन है, क्योंकि परिवार हमारे सामने साक्षात होता है, प्रभु अदृश्य रूप से हमारे से अदृश्य होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सत्ता, वो शक्ति सर्वमान्य सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी उसको हम अनदेखी करते हैं, सोच लेते हैं भ्रम में पड़ के कि वो क्या देखते थोड़े हैं, हमें कोई देखता नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो सब की सुनता है, सब कुछ देखता है, सब न्याय और सभी उसके कानून इतने पक्के हैं कि उससे नहीं बचा जा सकता। तो बैठ जाते हैं, परंतु अगर सच्ची भक्ति किसी ने की है, उसके साथ जुड़ने वाले, मिलने वाले भी चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो भी सुधर जाएंगे। अगर लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रख दोगे, कुछ दिन के लिए रखा रहेगा, तो उसमें भी वो गुण आ जाएंगे, वो भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें वो शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ति उसने किसी से दी थी और उस शक्ति का बाद में टूट गया संबंध, तो फिर वो नहीं कर सकती काम। तो इसी प्रकार से करनी बड़ी है। जैसे उस वाणी में आया था, कितने तीर्थों पे जाओ, कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ, कितने ही आप दान पुण्य करो, उनका मतलब क्या है कि अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उनके करने से हमारे विचार नहीं बदलते, जीवन नहीं बदलता, क्योंकि वहां हमें कुछ कोई कहने वाला नहीं है। अगर गलती करते हैं तो हमारी गलती के बारे में हमें वो चेताने वाला नहीं है, वो हम करते जाते हैं, लेकिन मन से करते हैं, मन से किया हुआ काम हमें वो लाभ नहीं दे सकता जो गुरु की शरण में जाके हमें लाभ देगा। तो कोई कोई का मतलब क्यों का, इतनी संगत में एक रामनारायण का नाम क्यों आया, वो अरब खरब का मतलब है कि उसने करनी करके दिखा दी कि सच्चे मायने में सत्संगी ऐसा हो। दूसरा, अभी दूसरी जो वाणी थी तेलूराम की, पेटवाड़ गांव का, 102-3 साल की उम्र है, अब भी वो अपने आप बहुत अच्छी उसकी सेहत है, स्वस्थ है, और वही काम इसका है। वाणी लिखता है, ये कई वाणी, कितनी अच्छी वाणी थी, ये भी गाता भी है, सत्संग करता है, 104 वर्ष का। कितने लोगों में एक आदमी उभर के क्यों आए, करनी, इसीलिए करनी बड़ी है। ये चीजें पूजा पाठ तीर्थ भक्त के मायने नहीं रखती। करके इंसान सोचता है कि मैंने कुछ कर लिया, लेकिन करा कुछ भी नहीं। वो तो सब करते हैं, ठग चोर डाकू भी, कोई देवी को पूजता है, कोई किसी देवता को मानता है, जिसकी उनको मान के और अपने इस काम के लिए चोरी करने जाते हैं, डाका डालने जाते हैं। वो भी कहते हैं देवी माई मेरा ये काम करना, मैं सफल हूँ इस काम में। क्या काम करते हैं, किस चीज की सफलता मांगते? अच्छा काम तो नहीं ना हो। लेकिन संतों के पास जाते हो, संत तो कहते हैं कि तुम्हारा कोई बुरा करता है तो तुम उसका बुरा ना करो, तुम किसी दूसरे आदमी की चीज पर नजर ना डालो, अपनी हक हलाल और मेहनत की कमाई करके खाओ, किसी से लूट खसूट और हेरा फेरी और भीख मत मांगो। दूसरे से अगर तुम लेके खाते हो, किसी का लेके भूल जाते हो, देना नहीं चाहते हो, कर्जवान हो। परम का खेल है ये। कोई भी किसी का एहसान करवा लेता है, वो कर्जदार है उसका। जब इस दुनिया की बातों में भी हम किसी से कोई लेना देना करते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं,
तो देना पड़ता है, ब्याज सहित देना पड़ता है। इसलिए संतों का सीधा मत है कि अपने जीवन को अच्छी प्रकार से, सच्ची प्रकार से और पवित्र ढंग से जीवन जियो। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं है, जब तक तुम्हें सतगुरु से प्यार नहीं है, उनके ऊपर श्रद्धा यकीन नहीं है, उनकी बातों को फिर आप अपना नहीं सकते। अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, तो चाहे वो लाख कोशिश करो, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। भक्ति का मूल है गुरु वचन पर विश्वास और दर्शन की प्यास। जिसको दर्शन की तड़प है और वचन पर पक्का यकीन है, वो समझो कि भक्ति के रास्ते पर सही ढंग से चल रहा है और निश्चित रूप से वो गुरु के वचन की पालना करता है, तो उसके रास्ते में कोई बाधा आएगी नहीं। आएगी तो भी वो रास्ता छोड़ दे। परंतु ये कलयुग का टाइम है, इसमें इंसान बहुत भ्रमित है। क्यों भ्रमित है? कि लोगों के मन काले हैं, उनकी सोच बुरी है, लूट खसूट में, झूठ बोलने में, निंदा चुगली करने में, जिसका खाते हैं उसी की निंदा करते हैं, उसी की बुराई करते हैं। ऐसा करते हुए सोचते ही नहीं कि जिसका तू खाता है, जिससे तू लेता है और उसी की निंदा करता है। तो ऐसे दुष्टों का कल्याण कैसे होगा? क्या संत करेगा, क्या नाम करेगा, क्या भक्ति करेगी? वो फिर कहते हैं कि हमने नाम ले रखा है, दिखावे की भक्ति नहीं चलती। इंसान का अंदर अगर परिवर्तन नहीं आया, ये गंदी आदतें उसकी नहीं छूटी, लेकिन ये कुछ एक चीजें ऐसी होती है आदमी उनको छोड़ नहीं सकता। जिसको चोरी की आदत पड़ गई, वो चोरी तो छोड़ देगा, तो हेरा फेरी नहीं छोड़ता। सांप पाल लोगे कोई खतरा नहीं है, बिच्छू पाल लोगे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर तुमने गैर विश्वासी आदमी पाल लिया तो वो गलत करेगा। वो आसीन के सांप से भी बुरा होगा। दुष्ट आदमी से तो हमेशा सचेत रहता है, आदमी की दुष्टता करेगा, लेकिन अपना बन के जो दुष्टता करता है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। और सत्संगी ऐसे होते हैं, वो इतबार कर लेते हैं सब पर। क्यों? वो अपना सा दिल जानते हैं। महापुरुषों की वाणी भी यही कहती है। वो कहते हैं कि दूसरे का मन और दूसरे को ऐसा ही समझो जैसे आप हो। जैसे आप हो, अगर आप अच्छे हो तो दूसरे को अच्छा समझोगे, लेकिन जो बुरा है वो आपको अच्छा नहीं समझता। वो तो अपना दाव चलाएगा, वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने हित के लिए उसने सत्संग को एक वसीला बनाया है। वो सत्संगी नहीं। सत्संगी उसको जानो जो अपने तन से, मन से, धन से पूरा समर्पित हो जाता है। जो समर्पित हो जाएगा उसकी बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी। वो तो अगर छोटी सी भी कोई बात होगा तो उसका भी उसको धोखा लगेगा। हर बात के लिए वो पश्चाताप करेगा कि ये तो गलत हुआ, ये पाप हो गया, मेरा पाप कैसे उतरेगा, मेरे से तो धोखा हुआ है। तो अगर गलती में गलती हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन एक आदमी जानबूझ के जो दुष्टता करता है उसका पाप मिटता नहीं। भक्तों के हृदय शुद्ध और पवित्र होते हैं, वो हर किसी पर यकीन और विश्वास कर लेंगे, और उनका जब विश्वास कर लेंगे, उनका जब विश्वास टूटता है तो बहुत बुरा है। तो इसलिए किसी के ऊपर विश्वास करना, कितने लोग आके कहते हैं कि जी मेरे साथ ये धोखा हुआ, मेरे साथ ये धोखा हुआ, कि जिसको अपनी खुद को चिंता नहीं है उसकी चिंता हम क्यों करें। हमारा काम है इंसान को जगाना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको ये बताना कि ऐसा करना से आपका जीवन में अच्छा नहीं रहेगा, और अगर आप नेक काम करोगे, सही रास्ते पर चलोगे, उसी से आपका कल्याण और सुधार होना है। तो अगर नहीं मानेगा तो ना मानो, वो तो उसने सोचना है, लेकिन हमारा काम है अगले को सच्चा बताना। लेकिन फिर भी अगला उसे कर्ज की गठड़िया को ढोना चाहता है तो ढो उसको। लेकिन यहाँ कर्म के मैदान में
ये बात जाहिर है कि एक बार जो कर्म कर दिया बचेगा नहीं। ये भ्रम मत पाल लेना कि कौन देखता है, कौन करता है, किसने देखा, नहीं। कर्म और वक्त अपना काम करता है। हर वक्त के बिना कुछ नहीं होता। इंसान की सोची हुई वो चीजें नहीं होती जो वो अपने लालच के लिए करता है। कर बैठता है, वो कर बैठता है, उसका मन कहता है वो कर बैठता है, लेकिन बाद में उसको बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति में और सेवा में और तप और त्याग में तुम्हें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जितना भी उसमें आपको गरीबी आएगी, दुख आएगी, बीमारी आएगी, रोग आएगा, आप में एकदम संतुष्ट रहोगे। उससे कहोगे मेरा अपना कर्ज है, मुझे अदा करना है, क्योंकि आपको समझ आ गई। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है परेशानी जाती नहीं है। समझ जब आ जाएगी इंसान को, उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो समझ जाएगा उस बात को। जब तक ना समझी के कारण, ना समझी का दुख है। हमारे साथ के लोग चले जाते हैं, हम हाय तौबा करते चिल्लाते हैं कि क्यों गया, क्यों। दुनिया के लिए तो सब जाते हैं, जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो समझदार तो चुप रहता है, लेकिन ना समझ जो होता है उसे शोर मचाएगा। इसलिए समझ सत्संग से आती है, ज्ञान सत्संग से जागता है, विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना। विवेक है क्या? भलाई और बुराई को जान लेना, पाप और पुण्य को जान लेना, धर्म और अधर्म को समझ लेना कि हमारा कल्याण किस चीज में है। परंतु काफी आदमी क्या करते हैं कि देखा देखी सत्संगी तो बन जाते हैं, कुछ दिन के बाद में बस क्यों सत्संगी बने, क्यों नहीं, क्यों बिगाड़ हुआ उनका कि ना कभी उन्होंने सुमरण किया नाम का, ना कभी उन्होंने अभ्यास किया, ना कभी ध्यान किया। सत्संगी की पहचान होगी, जो जो नाम भक्ति करता जाएगा उसका प्रेम सतगुरु से बढ़ता चला जाएगा। फिर दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, वो दुनिया से उपरामता हो जाएगी, गुरु से बिछो नहीं, गुरु से प्रेम बढ़ेगा। और अगर वो नाम भक्ति सुमन ध्यान अभ्यास नहीं करता है तो वो दुनियादारी की चीजों में फंसेगा। दुनियादारी की चीजें उसको अपने ओर आकर्षित करेंगे और वो उनके पीछे भागता रहेगा। इसीलिए इस माया को छाया का रूप कह दिया गया। उसे माया के पीछे यूं भागते हैं जैसे इंसान छाया के पीछे भागता है। उसके पीछे भागते रहो, तुम भागोगे छाया आगे भागेगी, तुम भागो माया के पीछे, वो आगे आगे भागती रहेगी और तुम लालच में पकड़ने के लिए भागोगे। जैसे पतंग की डोर कट जाती है, हवा में उड़ता हुआ जाता है और दूसरा उसको पकड़ना चाहता है पतंग को, लेकिन वो तो डोर कटी हुई है उसकी, हवा से वो आगे आगे भागता है, वो हाथ डालता है वो आगे हो जाता है, हाथ डालता है आगे हो जाता है। यही काम है संसारी लोगों का। वो सोचते हैं कि उसमें सुख मिलेगा, उसमें आनंद मिलेगा, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। अरे इन चीजों को इंसान को जब समझ आती है जब वो छोड़ के जाता है, लेकिन फिर भी भूल जाता है 2 मिनट में। सब के सब लेक्चर सुनो, भाषण सुनो, बड़ी बात कहेंगे, बड़ा रावण का नाम लेंगे, बड़ा सिकंदर का नाम लेंगे, दूसरे राजे महाराजाओं के घने उदाहरण दे देंगे, बहुत ज्यादा कहेंगे देखो धन दौलत राजपाट खजाना सब धन धाम छोड़ के गए सारे, छोड़ के गए सारे, जानते भी सारे हो, फिर भी आप उनके पीछे भागते हो। क्या फर्क हुआ उनमें और हमें? क्या हमने समझ ले ली? क्या हमने झूठ कपट त्याग दिया? क्या हेरा फेरी छोड़ दी हमने? क्या किसी का दिल दुखाना छोड़ दिया हमने? निंदा चुगली में दिन बीतता है, निंदकों के पास घूमते हो, गुरुमुखों से दूर रहते हो, संसारियों के जो तलवे चाटते हो और गुरु भक्तों से दूर रहते हो। क्या मिलेगा? वो मर्जी है, आजादी है हर इंसान की, कोई कुछ भी करे, लेकिन कल्याण तो होना है तो गुरु की मर्जी से होना है। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द को लेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मदद। लेकिन भक्ति के लिए आए उनके लिए बात है वही है। जो भक्ति के लिए नहीं आए ना, दुनियादारी की चीजों के लिए आए हो, वो आओ ठीक है,
उनके लिए बढ़िया है। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई धन दौलत के लिए आता है, कोई रोग बीमारी से इलाज के लिए आता है, कोई और दुनियादारी के दुख कष्ट हैं, किसी को बच्चे दुखी करते हैं, किसी को पत्नी तंग करती है, तो कुछ किसी को पड़ोसी तंग करता है। उन चीजों के लिए आए हैं वो लोग, आओ वैसे उनका भी जैसा वो सोच के आते हैं उनका हित होगा, जरूर हित तो उनका होगा, लेकिन कल्याण होना तो नाम भक्ति बिना नहीं होगा। जीव का कल्याण तो होना है, वो नाम भक्ति से होगा, सेवा से होगा, त्याग से होगा, प्रेम से होगा, सुमरण से होगा, अभ्यास और ध्यान से होगा। जब तक प्रभु के नाम का चिंतन तक नहीं करते, सोचते ही नहीं, फिर कैसे कल्याण होगा? नाम में गुण है, वो सभी चीजों को, सभी बीमारियों को, तकलीफों को दूर कर देता है। अगर उनको दूर नहीं करता तो ये बड़े बड़े राजे महाराजे उनको छोड़ के क्यों संतों की शरण में गए? क्यों उन्होंने राजपाट को ठोकर मार दी? क्यों उन्होंने जंगलों की खाक छानी? और उनको साक्षात प्रभु ने दर्शन दे के बाद में निहाल भी कर दिया। जो आदमी कष्ट नहीं सहता उसको सुख नहीं मिलता। बच्चा पहले पढ़ता है कितने सालों तक, वो भक्ति है उसकी। भक्ति किस चीज की है? नौकरी पैसा और रोजगार के लिए भक्ति है, उनको नौकरी पैसा मिल जाता है। और कोई किसी के काम सीखता है, 2 साल 4 साल किसी चीज की ट्रेनिंग लेता है, उसको सीख जाता है, उसके बाद उस चीज को कोई बिजली का काम सीख जाता है, कोई दूसरे कितने महकमे हैं उन जिस और भी वो जाना चाहता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उन चीजों के लिए वो सीख जाते हैं। उनकी वही भक्ति है, उनकी भक्ति करी तो उसको उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रभु की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाबी है नाम की। उस नाम के माध्यम के बिना कुछ नहीं मिलेगा। नाम अक्षर ज्ञान नहीं है, सिर्फ जबान से जपने वाला नाम नहीं है। उस नाम को जपने के लिए तो जब एकांत में बैठ के एकाग्रचित होके अपने आप को उस नाम में जोड़ दोगे, लगा दोगे, यहाँ तक कि उस ध्यान की अवस्था में सब कुछ भूल जाओगे। परंतु दुनियादारी की चीजें फिर भी परेशान करेंगी। हमारे किए हुए कर्म हमारी आंखों के आगे आ जाएंगे। ध्यान में बैठोगे तो वही बातें घूमती रहेंगी जो हमें रात दिन की। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भक्तों का, संतों का संग करो, सत्संग करो, तो आपके चारों तरफ जो वातावरण होगा, आपके मन के अंदर जो ख्याल घूमेंगे, वो सुनी हुई बात होंगी महापुरुषों की, वही आपके दिमाग में आएंगी। और जैसी तुम्हारी सोच और विचार होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो जीवन को पहले सुधारो, पहले बुराइयों को निकालो। हर चीज को, काम को करने के लिए इंसान में वो योग्यता होनी चाहिए। पुलिस में, फौज में, किसी भी चीज में किसी को कोई भर्ती करता है तो टेस्ट लेता है कि इस चीज के काबिल है या नहीं है। तो और काबिलियत ना हो तो उसको कहते हैं कि तू ये तैयारी कर, पहले ये कमी है उसको पूरी कर। इसलिए हमने भी उसे भक्ति के लिए जब तैयार होना है तो पहले उन बुराइयों को, जो हमें कमी है, उनको निकाल के खुद का सुधार करके नाम के काबिल बनाना है। गुरु के पास जाओ, निश्चल निष्कपट होके जाओ। कपट की भक्ति नहीं होती कभी भी, और कपटी ना कभी भक्ति कर सकता है। यहाँ चतुराई चालाकी नहीं चलती, यहाँ मन और बुद्धि का खेल नहीं है। करनी बड़ी है, करनी बड़ी है। उसमें अनपढ़, भोला, गरीब कोई भी उसमें रुकावट की बात नहीं है। वहाँ विद्या की जरूरत नहीं। संतों ने तो विद्या को अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सा। ये तो उल्टी बुद्धि कीचड़ में भरी हुई जैसी है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसलिए नाम आपको मिला हुआ है, नाम का सुमरण किया करो। पहले सुमरण पक्का हुआ तो ही ध्यान कर पाओगे। जिसका सुमरण नहीं है वो ध्यान नहीं करेगा। और उनकी पहचान ये हो जाएगी जो
नाम का सुमन करता है, ध्यान करता है, उसको गुरु प्यारे लगेंगे, उसको सत्संग प्यारा लगेगा, उनको सत्संगी प्यारे लगेंगे। और जहाँ कहीं भी गुरु का जिक्र होगा, बात होगा, वहाँ पर उसको वो खुशी मिलेगी जो उसको संसार की किसी चीज में नहीं मिलती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा